Okay. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well and good. सो हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वो सिंपल इसका इंट्रोडक्शन ही तो था। अब जो है वो आज हम पढ़ेंगे सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यही से ही तो एक्चुअली स्टार्ट होना जो है वो स्टार्ट होता था। वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और हिस्ट्री थी कि भाई ये करना होता है, ये सिस्टम कॉल होती है, बाकी वो चीज़ों के बारे में हाउ ना है कि कौन सी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड था, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या सर्विसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम कॉल क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इंटरप्ट्स क्या है, कर्नल्स क्या है, पीछे जो भी एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में देखा हमने। सो आज जो हमारा है वो सेकंड चैप्टर है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक देखने हैं वो हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, प्रोसेस की स्टेट्स को देखेंगे, प्रोसेस ट्रांजिशन इन द प्रोसेस को देखेंगे। अगर मैनेज हुआ तो हम पीसीबी को भी देख लेंगे, मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो लेक्चर अपना हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैंने प्रोसेस आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। आपका जो प्रोसेस है वो एक प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है, प्रोसेस जो है वो आपकी एक्टिव एंटिटी है। बिकॉज वो एग्जीक्यूशन का मतलब ही क्या होता है, अब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो वो अब एक्टिव हो गई है। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन in an operating system. A process has a starting and ending point. ऐसा ही है, जब एक प्रोग्राम एक प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका एक तब भी टाइम होता है, एक पॉइंट होता है, और जब वो खत्म होता है तो उसका एक टाइम होता है और एक एंड पॉइंट होता है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशली। ठीक है, और ये प्रोसेस का रूल होता है कि वो सिक्वेंशली ही हो, बिकॉज आपका प्रोसेसर उसके अंदर स्केजलिंग हुई होती है। सो प्रोसेसर ने अपनी अंदर स्केजलिंग की होती है और उसने प्रोसेस को ऐसे ही चलाना है, जो पहले होगा उसको पहले चलाएगा, फिर एज अ क्यू की फॉर्म में उसको चलाता जाएगा। अब प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड स्केजुलेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, अभी पीछे सारी चीज़ें पढ़ने का मकसद ही यही था कि अब हमने प्रोसेस को देखना है। अब प्रोसेस आ गया, प्रोसेस क्या आपका प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है। जैसे मैं पीडीएफ चला रही हूँ इस टाइम, ये आपकी मेमोरी जो है रैम इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, जब मैं इसको बंद कर दूंगी दूसरे को चला लूंगी तो मेमोरी उसको शफल कर देगा। An operating system execute different programs depending on the system. So ये तो भैया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर कैसे जो है रन होते हैं। अब प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आपका प्रोग्राम है वो आपकी पैसिव एंटिटी है। ठीक है, प्रोग्राम आपकी पैसिव एंटिटी है, प्रोसेस आपका एक्टिव एंटिटी है। ये याद रखिएगा, प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी होता है और प्रोसेस आपका एक्टिव एंटिटी होता है। क्योंकि प्रोसेस जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो आपका सीपीयू यूज़ कर रहा होता है, वो आपका प्रोसेसर यूज़ कर रहा होता है। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर इंस्टॉल है, आपकी हार्डवेयर के ऊपर, आपके सिस्टम यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के बगैर कुछ भी नहीं। It specifies the logic of data manipulation and input-output action. A program does not perform the action itself. Yes, आपका program does अपने आप तो नहीं ना action perform कर रहा होता. Process is an active entity that uses system resources. Program ऐसे ही पड़ा रहे, आपकी हार्डवेयर डिवाइस हार्डवेयर स्टोरेज के अंदर पड़ा है तो पड़ा रहे। अब तो नहीं ना, अभी तो वो प्रोसेस को यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने किसी फाइल को ओपन कर लेना है ना अपने पीसी के अंदर, तो तब वो एक्टिव एंटिटी बन जाता है। तब वो आपका सीपीयू यूज़ कर रहा होता है, तब वो आपकी रैम को यूज़ कर रहा होता है, मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। इट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है इसके प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स। हाँ जी, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो 4 हैं। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, एक होता है स्टैक, डेटा सेक्शन, हीप। 4 एट्रीब्यूट्स हैं।
ठीक है, इसके अलावा और इसके एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स, प्रोग्राम काउंटर है इसका काम, स्टैक, डाटा सेक्शन एंड हीप। हाँ जी, प्रोग्राम काउंटर, इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर के नाम से ही पता चल गया, इसने वो चीज़ का डाटा जो है वो रखना है, एड्रेस रखना है जो अभी चल रहा है, और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन इसने एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। स्टैक की बात करते हैं। स्टैक इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा, वॉलेटाइल डाटा फॉर द प्रोसेस। स्टैक, स्टैक में डाटा होता है ना सिक्वेंशियल फॉर्म में। अब पॉप जो बाद में आएगा वो पहले चला जाएगा, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टैक इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर द प्रोसेस, रन टाइम पे जो भी है वोलेटाइल है। ठीक है, अ डाटा सेक्शन इज यूज दैट मे कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स किसके अंदर यूज होते हैं? आपके डाटा सेक्शन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अ डाटा सेक्शन इज यूज मे कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स। टेम्परेरी डाटा किस में होता है? स्टैक के अंदर होता है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी ये कौन देखेगा? आपका प्रोग्राम काउंटर देखेगा। ग्लोबल वेरिएबल्स कौन देखेगा? आपका डाटा ही सेक्शन देखेगा। अब हम हीप की बात करते हैं। आ प्रोसेस में इंक्लूड अ हीप। आपका प्रोसेस तब उसको हम हीप कहेंगे। इट इज़ अ मेमोरी दैट इज डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हीप क्या है? ऐसी मेमोरी जो डायनामिकली एलोकेट की जाए, मतलब सिक्वेंशली एलोकेट नहीं कर रहे। कोई भी प्रोसेस है एग्जीक्यूशन के दरमियान में उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दी जाए। डिपेंड नहीं है कि मैंने सबको टू मेमोरी देनी है, मैं डिपेंड करता है कि 2 MB दे रही हूँ, 4 MB दे रही हूँ, 6 MB दे रही हूँ अपनी रैम में से। सो ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दरमियान में, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हीप। ये 4 ही एट्रीब्यूट्स हैं, इससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स प्रोसेस के नहीं होते, क्योंकि आपका प्रोसेस बस यही काम कर सकता है। हाँ जी, प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट्स describes the nature of the current activities in the process. प्रोसेस स्टेट क्या करता है? ये जो भी आपकी करंट एक्टिविटी है आपके प्रोसेस के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर, उसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। The state of the process changes as its execution. A process may be इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्या आपका रन टाइम पे जो भी प्रोसेस है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है रन टाइम पे। जी, पहला है न्यू, रनिंग, वेटिंग। आपका प्रोसेस न्यू भी हो, मतलब कोई भी न्यू प्रोसेस हो सकता है। जो प्रोसेस चल रहा है वो रनिंग मोड में है, जो प्रोसेस वेट कर रहा है क्यू में लगा हुआ है, जो प्रोसेस रेडी मतलब कि जाने को अब मतलब वो रेडी हो चुका है। न्यू के बाद रेडी आएगा। ठीक है, टर्मिनेटेड। अब ये चीज़ें मैं बताती हूँ जो भी एग्जीक्यूटेड हो रहा है। ओके, न्यू, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड एंड इज नॉट येट इन मेमोरी। देखिए भाई, अभी वो प्रोसेस न्यू है। ठीक है, वो आपने क्रिएट किया है, अभी वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं है। द प्रोसेस हैज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो अब रनिंग है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, वेटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट्स टू अकर। वेटिंग में क्या है कि कोई कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक वो किसी वजह से भी हो सकता है, कोई इवेंट का वेट कर रहा है, कोई इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है। ठीक है, वो इस वजह से वेटिंग लिस्ट के अंदर लगा हुआ है। बिकॉज देखिए, प्रिंटर अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो वो अब वो भी प्रिंटर यूज़ करना चाह रहा है, दूसरा प्रोसेस भी, तो फिर वो क्यू के अंदर लगेगा, वो वेट करेगा। रेडी, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आपका प्रोसेस है वो वेट कर रहा है किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, न्यू के बाद आपका रेडी काम करता है, बिकॉज रेडी ही फर्दर उसको रनिंग मोड के अंदर लेके जाता है। टर्मिनेट क्या है जी? आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन जो है उसकी फिनिश होगी एंड नो लॉन्गर इन द मेमोरी। अब वो आपकी मेमोरी के अंदर नहीं होगा। देखिए, 5 प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो आपकी मेमोरी में से फारिग हो जाएगा। 5 प्रोसेस स्टेट मॉडल्स हैं। देखिए जी, आपका पहले न्यू है, ये अभी ये कोई भी मेमोरी के अंदर नहीं है, ये अभी न्यू है। ठीक है, अब ये एडमिट, एडमिट का मतलब है ये मेमोरी के अंदर जाना चाह रहा है। ठीक है,
ये देखिए रेडी के अंदर जब आ गया तो ये समझ लें कि ये आपकी अब एग्जीक्यूशन होने के लिए आपके सीपीयू के अंदर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है ये मूव हो रहा है किसकी तरफ, रेडी से रनिंग की तरफ, ठीक है। रनिंग है मतलब क्या वो आपको एक्चुअली उसको सीपीयू जो है वो असाइन हो चुका हुआ है, टोटली सीपीयू असाइन हो चुका हुआ है, वो सीपीयू उसको मिल चुका है, सीपीयू ने उसकी स्केजुलिंग कर दी है। यहाँ पे भी देखें कि वो एग्जीक्यूशन जो है मतलब कि एग्जीक्यूट करवा रहा है, सीपीयू उसके पास यहाँ पे अब अवेलेबल है। लेट्स सपोज करें रनिंग के अंदर कोई भी इंटरप्ट जनरेट हो जाती है किसी भी वजह से, टाइम की वजह से, ये जो एक्चुअली इंटरप्ट जनरेट हो रही है, टाइम एक्सपायर हो गया है, ठीक है, टाइम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है, तो देन ये जो रनिंग मोड है ये वापस रेडी की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इंटरप्ट जनरेट हो गई। देखिए स्केड्यूल डिस्पैच का मतलब यही होता है, रेडी से जब रनिंग के अंदर जाएगा ना तो यहाँ पे उसको सीपीयू मिल गया है, ये चीज़ याद रखें, जब वो रनिंग के अंदर आ चुका है ना उसको सीपीयू मिल चुका हुआ है, ठीक है, उसको सीपीयू मिल चुका हुआ है। अब रनिंग से वेटिंग के अंदर आ रहा है इनपुट और इवेंट वेट। लेट्स सपोज करें रनिंग के अंदर एक तो इंटरप्ट जनरेट होगी, टाइम एक्सपायर हो गया, दूसरा ये हो सकता है इनपुट और इवेंट वेट की वजह से जो आपका प्रोसेस है वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। दो तरीके हैं, वेटिंग, यहाँ पे वो वेट करेगा बिकॉज जो उसको ज़रूरत थी इनपुट आउटपुट यूज़ करने की, ये वाली वेटिंग के अंदर वो आके कहता है कि वो पहला प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है, मुझे भी वही चाहिए, तो फिर ये वेट करेगा। देन वो क्या करेगा, फिर रेडी के अंदर जाएगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट हो गया, फिर वो रेडी के अंदर जाएगा, फिर वो अगेन रनिंग के अंदर चला जाएगा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी उसको नीड होगी उसको चलाएगा। देन क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट मतलब कंप्लीट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन। ये है जी 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल, तो ये चीज़ याद रखिए, इसके अंदर 5 स्टेट्स हैं जी। आगे आती है आपकी स्टेट ट्रांजिशंस इन प्रोसेस, ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अब उसका बता रहे हैं कि स्टेट कहाँ कहाँ से मूव हो सकती है। भाई ये रेडी से न्यू से रेडी की तरफ आ सकती है, आप लोग खुद भी ऊपर देख सकते हैं कि न्यू से रेडी की तरफ आ सकती है, रेडी से रनिंग की तरफ जा सकती है, ठीक है, रनिंग से रेडी की तरफ जा सकती है, रनिंग से वेटिंग की तरफ जा सकती है, लेकिन वेटिंग से रनिंग की तरफ नहीं जा रही, वेटिंग से फिर रेडी की तरफ जा रही, और रनिंग से टर्मिनेशन की तरफ जा रही है। सो आप लोग यहाँ पे देखें, ये इसकी ट्रांजिशंस बताई गई हैं कि रेडी से जो है ये न्यू से रेडी, ठीक है, रेडी से रनिंग, हाँ जी आपने अभी देखा रेडी से रनिंग भी हो रही है, रनिंग टू रेडी हो रही है, मैंने अभी बताया जो कोई टाइम की वजह से इंटरप्ट आ गई, टाइम एक्सपायर हो गया है, रनिंग टू ब्लॉक, ठीक है, रनिंग से ब्लॉक मतलब कि वेटिंग, वेटिंग का दूसरा नाम है यहाँ पे ब्लॉक, ये चीज़ याद रखिएगा, वेटिंग को दूसरे नाम से हम जो बुला रहे हैं वो है ब्लॉक। और ये इनपुट आउटपुट की वजह से इंटरप्ट जनरेट होती है कि उसको भाई इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है। जो रनिंग से रेडी है ये भाई आपका टाइम एक्सपायर हो गया है या कोई भी बिजीनेस आ गई है, सो ये टाइम डिस्पैचर की वजह से जो है आपकी इंटरप्ट जनरेट हुई है। ब्लॉक टू रेडी जा सकती है, हाँ जी भाई ब्लॉक टू रेडी भी जा सकती है। ये देखिए भाई वेटिंग का दूसरा नाम ब्लॉक है, ब्लॉक टू रेडी जा रही है, ठीक है, रनिंग टू टर्मिनेट भी है। सो न्यू टू रेडी द प्रोसेस इज एडमिटेड टू रेडी क्यू, जो प्रोसेस है वो एडमिट करेगा रेडी क्यू की तरफ एंड कैन बी कंसीडर्ड बाय द सीपीयू स्केजुलर। हाँ जी भाई यहाँ पे जब वो रेडी क्यू की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मुझे अब सीपीयू स्केजुलिंग मिल जानी चाहिए। सीपीयू स्केजुलर चूज द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सम स्केजुलिंग एल्गोरिथम, यहाँ पे वो डिमांड कर रहा है सीपीयू की प्रोसेस को चलाने के लिए, लेकिन अब जब वो रनिंग के अंदर आ चुका है तो एक्चुअली यहाँ पे उसको सीपीयू मिल चुका है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। रनिंग टू रेडी प्रोसेस हैज यूज इन करंट टाइम स्लाइस, यस, जब वो रनिंग से रेडी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे वो जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो आपकी टाइम स्लाइस की वजह से हुआ है, टाइम एक्सपायर हो गया, कोई इंटरप्ट जनरेट हो गई है। रनिंग टू ब्लॉक है, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एज एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट, ठीक है, प्रोसेस तब वेट करेगा कि जब कोई इवेंट है वो अकर है, कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसको यूज़ करना है, ठीक है, उसको यूज़ करने के करेगा तो उसका काम कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा।
ब्लॉक टू रेडी, द इवेंट हैज अकर्ड फॉर विच द प्रोसेस वाज वेटिंग। ठीक है, जब ब्लॉक टू रेडी तब है जब वो किसी इवेंट को यूज़ करने के लिए वेट कर रहा है और अपनी रेडी क्यू के अंदर उसको कहता है कि अब मेरी बारी है, मुझे जो है वो रन करो, अगर वो प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट है वो एम्प्टी है। ओके, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करते हैं, पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। जो आपका पीसीबी है वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें मतलब कि डाटा की सीक्वेंस से आप जो है वो लिखते हैं, बनाते हैं या ड्रा करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से पता चल गया, इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस टू यूज फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम सारी की सारी प्रोसेस की कंट्रोलिंग है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है उसको देखते हैं। इट आल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसोर्स एलोकेटेड टू द प्रोसेस। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी। हर प्रोसेस का, हर एक प्रोसेस जो भी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है उसका अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी स्टोर्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूज़र कैन नॉट एक्सेस इट। यस, जैसे कि आप कर्नल को बिल्कुल नहीं व्यू कर सकते, इसी तरह प्रोसेस के पीसीबी को भी व्यू नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन वो अपने लिए सेव करता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है, प्रोसेस स्टेट्स आपने देखनी है ऊपर। इट इंडिकेट्स द स्टेट्स कैन बी रेडी, वेटिंग, रनिंग, टर्मिनेटिंग, न्यू, ये है 5 स्टेट्स। प्रोग्राम काउंटर का भी बताया है, इट पॉइंट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोसेस गेन्स द सीपीयू। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है, इसमें देखना कि कौन सी इंफॉर्मेशन चल रही है और कौन सी नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस को जो है वो सीपीयू को देगा फॉर एग्जीक्यूशन। सीपीयू रजिस्टर्स, दी कंटेंट्स ऑफ द सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस। रजिस्टर का काम क्या है, स्मॉल मेमोरी एरिया होता है, इसमें हम स्टोरेज करते हैं। ऑल द टेम्परेरी डाटा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय नेक्स्ट प्रोसेस दैट गेट्स द सीपीयू आफ्टर एन इंटरप्ट अकर्स। ठीक है, जब भी वो टेम्परेरी डाटा है विल बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब भी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सीपीयू गेट करेगा। कोई भी इंटरप्शन आ जाती है तो आपका सीपीयू फ़ौरन से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर शफल हो जाता है, वो जिस मर्जी मेमोरी के अंदर स्टोर हो। सीपीयू स्केजुलिंग, सीपीयू स्केजुलिंग, इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग ने क्या करना, स्केड्यूल होता है तोड़ना। सच प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड, देखिए भाई स्केजुलिंग ऐसे ही होती है, जिसकी जो पहले आया वो पहले चला गया, या फिर छोटा टास्क है तो वो पहले मूव हो जाएगा, बड़ा टास्क जो है वो बाद में कर लेंगे। तो ये सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एनी स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स, सीपीयू स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स कहा गया है इसको। हाँ जी, मेमोरी मैनेजमेंट है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मेमोरी मैनेजर सच एज बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर्स, पेज टेबल फॉर द प्रोसेस ईटीसी। ये समरी लैंग्वेजेस में भी आप लोगों ने देखे होंगे, बेस रजिस्टर्स होते हैं, लिमिट रजिस्टर्स होते हैं, पेज टेबल्स होते हैं, एन भी है तो हमने इसका ना आगे पढ़ना है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ईटीसी। Accounting information, this part of PCB holds the amount of CPU time and real time used by the process to date, the process number and so forth. जो भी ये पार्ट है पीसीबी का वो होल्ड करता है अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम, सीपीयू जो भी टाइम है वो, और रियल टाइम जो भी प्रोसेस है आपको यूज़ कर रहा है, जो भी आपकी रियल टाइम डेट होती है वो यूज़ कर रहा है, और अपना प्रोसेस जो सीपीयू है अपना टाइम यूज़ कर रहा है। द प्रोसेस नंबर एंड सो फोर्थ, इसी तरह काउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखेगा। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन क्या होती है, दिस पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट द प्रोसेस हैज रिक्वेस्टेड। ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन होगी वो रन टाइम पे रिक्वेस्ट करेगा, उसको लिस्ट प्रोसेसेस ओपन करेगा और फाइल वगैरह को जो है वो ओपन कर लेगा। पॉइंटर, स्टेट, ये चीज़ें याद रखिएगा। प्रोसेस नंबर है, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स हैं, मेमोरी लिमिट्स है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है। तो ये है आपका टोटल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।